अष्टमी कब है? जाने इसकी तारीख, कन्या पूजन की सही विधि और नियम। नवरात्रि की पूजा बिना कन्या पूजन के सफल नहीं मानी जाती है। कहते हैं कन्या पूजन नहीं किया जाए तो व्रत का फल अधूरा ही मिलता है। शारदीय और चैत्र नवरात्रि में अष्टमी और नवमी पर कन्या पूजन किया जाता है। इस दिन 9 कन्याओं को माता स्वरूप मानते हुए उनका पूजन किया जाता है। तो आइए जानते हैं कन्या पूजन की तारीख, महत्व और विधि। यूं तो नवरात्रि में हर दिन कन्याओं को भोजन कराने का विधान है, लेकिन अगर आप सभी दिन कन्या पूजन नहीं कर पाते हैं तो षष्ठी से लेकर नवमी तक भी कन्या पूजन कर सकते हैं। यदि यह भी संभव न हो तो अष्टमी और नवमी को कन्याओं को भोजन कराना चाहिए। कन्याओं की संख्या 1, 5, 7 या 9 होनी चाहिए। इस साल अष्टमी तिथि 5 अप्रैल को शाम 7:26 तक रहेगी और इसके बाद नवमी तिथि शुरू हो जाएगी। इसलिए उदया तिथि होने के कारण इस दिन अष्टमी तिथि और 6 अप्रैल को उदया तिथि में नवमी तिथि होने के कारण रामनवमी 6 अप्रैल को मनाई जाएगी। इस दौरान कन्याओं की उम्र का भी विशेष ख्याल रखें। 3 से 9 साल तक की कन्याओं का पूजन करना चाहिए। यदि इस उम्र की कन्याएं न मिल रही हों तो ऐसी स्थिति में आप 10 साल तक की कन्याओं को भी जिमा सकते हैं। कैसे करें कन्या पूजन? कन्या पूजन में सबसे पहले कन्याओं के चरण धोने चाहिए। इसके बाद उन्हें तिलक लगाएं और फिर आसन पर बैठाएं और फिर उन्हें भोजन कराएं। कन्या पूजन में कन्याओं को उपहार में लाल वस्त्र भेंट किए जाते हैं। दरअसल माता रानी को लाल वस्त्र बेहद प्रिय हैं। यदि आप वस्त्र नहीं दे पाते हैं तो आप लाल रंग की चुनरी भी उन्हें उपहार रूप में दे सकते हैं। ऐसा करने से भी आपको देवी माँ का आशीर्वाद मिलेगा। इसके अलावा आप उन्हें एक फल भी उपहार रूप में जरूर दें। आप केला, सेब, अनार आदि कोई भी फल दे सकते हैं। मान्यताओं के अनुसार कन्याओं को जीरा या चावल भी कपड़े में बांधकर देना चाहिए। इससे घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। श्रृंगार का सामान भी अर्पित करें। नवरात्रि पूजन के बाद कन्याओं को श्रृंगार की सामग्री देनी चाहिए। श्रृंगार के सामान में लाल चूड़ियाँ, बिंदी, नेल पेंट, लिपस्टिक, काजल आदि सामान दे सकते हैं। मान्यता है कि कन्याओं को दिया गया श्रृंगार सीधे देवी माँ को अर्पित होता है। यह जानकारी मान्यताओं तथा विभिन्न माध्यमों से ली गई है। हमारा उद्देश्य केवल आपको जानकारी देना है। किसी भी उपाय को करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।